मैं इस संदर्भ में 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, 23 तारीख से इसका फोन बराबर बंद आ रहा है। हम बराबर है कहे पहले कहे चौकी इंचार्ज से मिले थे अमित जी से, फिर थाना गोविंद नगर मिले, SSP कार्यालय कई चक्कर लगाए, एक हफ्ते पहले आश्रम में से भी मिले थे, लेकिन अभी तक हमारा को कोई संतुष्टिपूर्वक को सही हमको वो नहीं मिल रहा कि हमारा उसको दिनेश अग्रवाल को पकड़ के लाए, हमारा पैसा नहीं, जो कुछ नहीं मिला। बीच में ASP महोदय आसना मैम से मुलाकात हुई, रवि त्यागी जो थाना गोविंद नगर के हैं उनसे भी जो है कई बार मुलाकात हुई, और इसमें एक दिनेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति है जो कि लगभग 15 व्यापारियों की 300 किलो चांदी लेकर के फरार हो गया है। मेरी भी चांदी गई है, परंतु 500 किलो चांदी मार्केट से ले गया है और 3-4 करोड़ रुपए ले गया है, और वो भागा हुआ। जब वो आ जाएगा तभी मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से हिसाब करेगा। मथुरा से चांदी व्यवसायियों की चांदी लेकर व्यवसायी हुआ फरार, जिसे अभी तक खोज नहीं पाई मथुरा पुलिस। आपको बता दें, पुलिस की कार्यशैली से भी नाखुश नजर आए मथुरा के व्यवसायी। उनके द्वारा बताया गया कि मथुरा में विगत 1 माह पूर्व से एक व्यवसायी कई व्यवसायियों की चांदी एवं कई व्यवसायियों से पैसे लेकर मथुरा से फरार चल रहा है, और पुलिस भी अभी तक उसे खोजने में नाकामयाब नजर आ रही है। वहीं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि व्यवसायियों की लगभग 12 से 15 करोड़ की चांदी एवं लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए लेकर दिनेश अग्रवाल मथुरा से चंपत हो गया है, तथा मथुरा पुलिस उसको खोजने में अभी तक नाकामयाब रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह मामला लगभग 2 माह पूर्व का है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया है, जिसको लेकर व्यवसायी एक बार फिर बुधवार को पहुंचे न्याय की गुहार लगाने कप्तान साहब के द्वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़, मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा में चांदी व्यवसायियों के साथ में ठगी का एक मामला सामने आया था, जिसको लेकर पूर्व में भी व्यवसायियों के द्वारा मथुरा के कप्तान साहब के यहाँ चक्कर लगाई गई, वहीं आज फिर ये व्यवसायी मथुरा के कप्तान साहब के यहाँ पहुँचे हैं। जानेंगे इनसे क्या कुछ इनकी अधिकारियों से वार्ता हुई और क्या मांगे हैं इनकी। जी, पिछली बार चतुर्वेदी, सबसे पहले तो आपके चैनल को 4 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत। आज हम कप्तान साहब से पहली बार हमारी मुलाकात सीधे SSP महोदय से आज हुई है। बीच में ASP महोदय आसना मैम से मुलाकात हुई, रवि त्यागी जो थाना गोविंद नगर के हैं उनसे भी जो है कई बार मुलाकात हुई, और इसमें एक दिनेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति है जो कि लगभग 15 व्यापारियों की 300 किलो चांदी लेकर के फरार हो गया है। इसके संबंध में एक FIR दर्ज हुई थी, अपराध संख्या 18/2026। तो इसमें एक धारा उन्होंने लगाई थी, जबकि FIR के अनुसार एक धारा 316 सबसेक्शन 5 और लगनी थी। हमने SHO गोविंद नगर महोदय से प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो आज इस संबंध में हम कप्तान साहब से मिले थे, उन्होंने स्पेसिफिक आज आदेश कर दिया है कि 3 से 16(5) जो धारा कोई व्यापारी अगर आर्थिक अपराध करता है तो उस पर यह धारा लगेगी, जिसके बारे में उन्होंने हमारी बात बड़ी ध्यान से सुनी और उस धारा को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्ट आदेश कर दिए कि इस धारा की वृद्धि करी जाए। हम कप्तान साहब की बात से आज पूर्णतः संतुष्ट हैं, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जितनी देरी होनी थी वो हो चुकी। अब वो 2-4 दिन के अंदर अंदर दिनेश अग्रवाल आपके सामने होगा। और भाई, मैं आपसे जानूं कि जिस प्रकार से यह पूरा प्रकरण हुआ, कब का यह प्रकरण है, और अब तक लगभग कौन कौन अधिकारियों से आपकी वार्ता हो चुकी है इस प्रकरण को लेकर? ये प्रकरण पुराना चल रहा है 13 अक्टूबर से, और उसके बाद में बहुत सारी बातें जब तक होती रही। कप्तान साहब से तो मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन ASP महोदय आसना मैम से मुलाकात हुई, रवि त्यागी जी से मुलाकात हुई, और बार बार वो हमको आश्वासन देते रहे। जब उनके आश्वासन पर कोई काम नहीं हुआ तो 20 जनवरी 2026 को ये जो है अपराध पंजीकृत हुआ, जिसके बारे में 20 जनवरी से पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी दिनेश अग्रवाल का कहीं पता नहीं चल रहा है। पूर्व में जब आपकी ASP मैडम से वार्ता हुई तो क्या कुछ कहा उन्होंने? पूर्व में 1 सप्ताह पहले जब ASP मैडम आसना चौधरी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 5 दिन के अंदर अंदर हम दिनेश अग्रवाल को पकड़ लेंगे, लेकिन अब 1 सप्ताह बाद भी जब वो नहीं पकड़ा गया, तब आज हम दोबारा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की, जिसमें आज उन्होंने हमको जो आश्वासन दिया है उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं कि अब वो पुलिस की पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं है और जेल के दरवाजे भी उससे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि उसने जिस तरह का अपराध किया है उसमें उसका जेल जाना न्याय प्रक्रिया को एक संबल प्रदान करेगा। वहीं देखिए और भी व्यवसायी इसी संबंध में हमारे साथ में मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे ये। जी, मैं राकेश गोयल चौक बाज़ार मथुरा से हूँ। जी, ये दिनेश अग्रवाल है, वृंदावन रहता था। ये 23 दिसंबर 2025 से भागा हुआ है और इसकी वाइफ वृंदावन ही रहती थी। उसने अपनी वाइफ को भी 8-10 दिन बाद अपने पास ही बुला लिया है। मैंने 9 जनवरी 2026 को यहाँ पर तहरीर दी थी एसएसपी साहब के पास, कप्तान साहब से मिला था मैं, तो फिर सीओ सिटी मैम से मिला था। उन्होंने आश्वासन दे दिया, कार्रवाई जब से चल रही है, परंतु अभी तक दिनेश को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कार्रवाई ये बराबर पुलिस कर रही है, ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं हो रही, कार्रवाई बराबर चल रही है, परंतु जब दिनेश आ जाएगा तभी हमारी रकम हमें वापस मिल पाएगी। वहीं जैसा कि आप मथुरा के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और आपके साथ में यह धोखाधड़ी का मामला सामने आया, तो लगभग कितनी चांदी आपकी गई है? मेरी भी चांदी गई है, परंतु 500 किलो चांदी मार्केट से ले गया है और 3-4 करोड़ रुपए ले गया है। वो भागा हुआ, जब वो आ जाएगा तभी मालूम पड़ेगा कि किस किस तरीके से हिसाब करेगा। वहीं आज जब कप्तान साहब से आपकी वार्ता हुई है तो क्या मानते हैं इस वार्ता को आप? आज कप्तान साहब से मुलाकात हुई है हमारी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस लगी हुई है और जल्दी आपको दिनेश को पकड़ कर लाएंगे। वहीं देखिए एक और प्रतिष्ठित व्यवसायी महेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से चैनल को आपको बधाई देता हूँ। आपके चैनल को 4 साल हो गए आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, जो दिनेश अग्रवाल है, इससे मेरे काफ़ी टाइम पुराने संबंध थे। इसने मुझसे कैश रुपये लिया है एक ज़मीन दिखाने के बहाने। एक ज़मीन दिखाई थी इसने मुझे, बहाना क्या, एक ज़मीन दिखाई थी वृंदावन में, उसकी मुझके वो रजिस्ट्री की कॉपी दी थी और फिर धीरे धीरे करके मेरे से अमाउंट बढ़ता गया। इससे मैंने इससे कई बार बोला, भाई दिनेश मेरा एक रजिस्ट्री कर दे, ये टालम टू करता रहा। ये दिनेश अग्रवाल, मुकुंद इसका लड़का मनोज, ये तीनों लोग मेरे घर से राधा होटल से रुपए लेके गए थे। उसके अंदर रुपए का अमाउंट बढ़ता गया, ना तो उन्होंने मेरे नाम रजिस्ट्री करी ना मेरे रुपए लौटाए गए। मैं इस संदर्भ में 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, 23 तारीख से इसका फोन बराबर बंद आ रहा है। हम बराबर है का पहले चौकी इंचार्ज से मिले थे अमित त्यागी जी, अमित जी से, फिर थाना गोविंद नगर मिले, एसएसपी कार्यालय कई चक्कर लगाए, 1 हफ्ते पहले आसलम मैम से भी मिले थे, लेकिन अभी तक हमारा को कोई संतुष्टिपूर्वक को सही हमको वो नहीं मिल रहा कि हमारा उसको दिनेश अग्रवाल को पकड़ के लाए, हमारा पैसा जो कुछ नहीं मिला। आज हम फिर दोबारा मिले कप्तान साहब से, आज उन्होंने हमको थोड़ा संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं कि हमारा जो भी पैसा है दिनेश अग्रवाल को पकड़ा जाए और हमारा पैसा रिलीज किया जाए। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये है मथुरा के प्रतिष्ठित व्यवसायी और जहां इनके द्वारा मथुरा में अपना कार्य सुचारू रूप से किया जाता है, वहीं एक व्यक्ति के द्वारा इनके जो परिचित व्यक्ति हैं उनके द्वारा ही इनके साथ में जब धोखाधड़ी की गई, तो ये लगातार पुलिस के विभागों के लगातार चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी ये लोग प्रश्न उठाते नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन आज जब इनकी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई है तो ये लोग ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा आश्वासन दिया है कि इस मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा और जो व्यवसायी यहाँ से चांदी लेकर या पैसे लेकर फरार हुआ है उसको भी जल्द पकड़ा जाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि यह पूरा मामले का कब तक खुलासा होता है और यह कब तक पूरा प्रकरण मथुरा की जनता के सामने खुलता है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।